चलिए बेसिक्स के अंदर हमने इससे पहले इंटरवल्स पढ़ा था, इनइक्वालिटीज पढ़ी थी, ठीक है। और अब हम लोग देखने वाले हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर। तो रियल नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है ये हम लोगों को डिस्कस करना है अभी, और फिर इसके होने के बाद में लॉगरिथम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वैसे लॉगरिथम की एक क्लास मैंने ली है, एक लेक्चर सेंड किया है मैंने, तो उसके ऊपर के डिपेंडेंट जो शीट बनाया है हमने उससे उसके अंदर के एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद में। तो ये अभी जो हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू पढ़ने वाले हैं, तो ये सिर्फ कितने लेवल तक पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है, तो आगे हमें अलजेब्रा में, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग जो कैलकुलेशंस करेंगे तो उसके अंदर हमें दिक्कत ना आए, उससे रिलेटेड हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू पढ़ेंगे। तो इस आज जितना पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर, और ये एक ही वीडियो बनेगी इसके ऊपर, ठीक है। पहले तो कॉन्सेप्ट बताऊंगा एब्सोल्यूट वैल्यू का, फिर एग्जाम्पल में ये किस तरीके से कैलकुलेशन में काम आता है, किस तरीके से इसके कैलकुलेशंस होते हैं, उसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। तो फिर बचता क्या है पढ़ने के लिए, तो देखिए जब कैलकुलस स्टार्ट होगा और हम लोग फंक्शन पढ़ाएंगे आपको, तब एब्सोल्यूट फंक्शन हम लोग देखेंगे, मॉडुलस फंक्शन जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो उसके अंदर हम लोग ग्राफ, डोमेन एंड रेंज, ये फैक्टर्स, ये चीजें भी उससे रिलेटेड देखेंगे। अभी हम लोग सिर्फ कैलकुलेशन ओरिएंटेड चीजें सीख रहे हैं, ठीक है। तो इसको एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर जो होता है, इसको मॉडुलस फंक्शन कहते हैं। जो फंक्शन टॉपिक के अंदर हम लोग जब स्टडी करेंगे, तो अभी जो बता रहा हूं वो तो उसके अंदर आएगा ही डेफिनेशन इसका, लेकिन उसके अलावा क्योंकि ये फंक्शन है तो फिर उससे रिलेटेड कुछ और टर्म्स आती है, जैसे डोमेन होता है फंक्शन का, रेंज होती है, वो भी हम लोग देखेंगे, और देखेंगे ग्राफ, ठीक। तो चलिए अभी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर को कैसे डिफाइन किया है ये देखते हैं, ठीक है। सो एब्सोल्यूट वैल्यू, किसका एब्सोल्यूट वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट है, ऑफ रियल नंबर। तो रियल नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे डिफाइन होता है, ठीक है। तो इसको जैसे हम लोग, हमारा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो इसको हम लोग स्मॉल एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि स्मॉल एक्स हमारा कोई भी एक रियल नंबर है, स्मॉल एक्स हमारा कोई भी रियल नंबर है। अब इस रियल नंबर का हमें एब्सोल्यूट वैल्यू डिफाइन करना है। तो सबसे पहले देखते हैं, बात करते हैं नोटेशन की। तो इस स्मॉल एक्स को अगर मैं दो वर्टिकल लाइंस के बीच में लिखता हूं, तो इसको पढ़ा जाता है एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। जब आप दो वर्टिकल लाइन के बीच में एक्स को लिखते हो, तब ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको पढ़ा जाता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये नोटेशन हुआ, ठीक है। या फिर आप इसको पढ़ सकते हो मॉड्यूलस ऑफ एक्स, इसको ऐसे भी कहा जाता है, मॉड्यूलस ऑफ एक्स। अब बात करते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। एक्स क्या है, एक्स क्या है, एक्स इज एनी रियल नंबर। एक्स कोई भी रियल नंबर है, क्योंकि हम लोग इसका जनरलाइज्ड डेफिनेशन देख रहे हैं, सारे रियल नंबर के लिए लागू हो सके ऐसा डेफिनेशन हम लोग, डेफिनेशन का मतलब ही क्या होता है कि उसको जनरलाइज किया जाता है। तो सभी रियल नंबर के लिए हम लोग डेफिनेशन लिख रहे हैं, इसलिए हमने क्या किया, उनका रिप्रेजेंटेटिव, इसका मतलब वेरिएबल एक्स लिया है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है सारे रियल नंबर को। तो जो भी हम लोग एक्स के बारे में बात करेंगे वो सभी रियल नंबर के लिए अप्लाई होगा, ये उसका मतलब होता है। तो अभी बेटा एक्स कोई भी एक रियल नंबर है, उसको अगर दो वर्टिकल लाइन के बीच में लिखेंगे तो इसको पढ़ा जाता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। अब डिफाइन कैसे किया है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स को, तो कुछ इस प्रकार से। तो मॉड्यूलस ऑफ एक्स, या फिर कह सकते हैं किसी भी रियल नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, एक्स होता है। मतलब जो भी अंदर लिखा हुआ है एज इट इज बाहर आता है, लेकिन कब, अगर आपका एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। और ये एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस एक्स होता है जब आपका एक्स लेस देन 0 है। अब इस बात को, इस डेफिनेशन को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूजन कर लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। क्या कहना चाह रहा है डेफिनेशन, कि आपके पास कोई भी एक रियल नंबर दिया है और आप उस रियल नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना चाहते हो। तो सबसे पहले तो बिल्कुल जमीनी हकीकत के बारे में बात करते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है किसी भी रियल नंबर का, कि उस रियल नंबर का 0 से डिस्टेंस। अब देखिए रियल नंबर जो होता है हमारा, वो आप लोग रियल लाइन के ऊपर प्लॉट करते हो, लिखते हो। जैसे कोई भी नंबर है, जैसे मैंने कह दिया कि 2 एक रियल नंबर है। अब 2 का मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है, तो मैं लिखूंगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2। अब ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 क्या आएगा, 2। बेसिकली एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 का क्या मतलब होता है, जब आप लाइन के ऊपर रियल नंबर्स को प्लॉट करते हैं, तो सबसे पहले आप कहीं पर भी एक पॉइंट प्लॉट करते हो, जिसको आप 0 से असाइन करते हो। इस पॉइंट को आपने 0 से असाइन किया, फिर कुछ दूरी पर आपने 1 लिख दिया, फिर सेम दूरी मेंटेन करते हुए आप 2 लिखेंगे, इधर -1 इधर -2, इस प्रकार से हमारा रियल लाइन बनता है।
अब जब मैं कहता हूं किसी भी रियल नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू, तो उसका मतलब होता है उस नंबर का इस जीरो से डिस्टेंस ऑफ दैट नंबर फ्रॉम जीरो इज नथिंग बट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दैट नंबर। मैं अगर किसी भी नंबर का अगर मैं एब्सोल्यूट वैल्यू लिखना चाहता हूं, तो उसका मतलब क्या होता है, उस नंबर का जीरो से डिस्टेंस, मतलब वो जीरो से कितनी दूरी पर है। अगर मैं 2 का एब्सोल्यूट वैल्यू लिखना चाहता हूं तो 2 जीरो से कितनी दूरी पर है, 2 यूनिट दूरी पर है। अगर मैं 10 का एब्सोल्यूट वैल्यू लिखना चाहता हूं तो 10 भी जीरो, 10 जीरो से कितनी दूरी पर है, 10 यूनिट जितनी दूरी पर है। अब अगर मान लो मैं -2 का एब्सोल्यूट वैल्यू लिखना चाहता हूं तो -2 ये जो नंबर है ये भी तो जीरो से उतनी ही दूरी पर है जितने 2 दूरी पर है। तो बेसिकली डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस को हम लोग हमेशा पॉजिटिव में लेते हैं। इसलिए आपका नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो, अगर हम लोग उसके एब्सोल्यूट वैल्यू की बात कर रहे हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। इसलिए अगर मैं 2 का एब्सोल्यूट वैल्यू लेता हूं तो भी वो 2 रहेगा, फिर मैं अगर -2 का एब्सोल्यूट वैल्यू लेता हूं तो वो भी 2 ही आएगा। अगर मैं -1/2 का एब्सोल्यूट वैल्यू पूछूंगा तो वो 1/2 ही रहेगा, क्योंकि मैं बेसिकली क्या पूछ रहा हूं, -1/2 ये जो नंबर है नंबर लाइन के ऊपर, उसका जीरो से डिस्टेंस कितना है, तो जीरो से डिस्टेंस कितना रहेगा, 1/2 ही रहेगा। ठीक है, अब ये बात अगर समझ में आई है, अगर ये तो सबको समझ में आता है, ये जो पार्ट मैंने लिखा है ये सबको समझ में आता है कि चाहे नेगेटिव नंबर हो चाहे पॉजिटिव नंबर हो, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आता है। फिर जब मैं बात करता हूँ डेफिनेशन की इस फॉर्मेट में, तब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर मॉडुलस ऑफ एक्स या फिर कह सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स एक्स है, कब, जब आपका x ग्रेटर देन इक्वल 0 है। लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x आपने तो -x लिखा है जब आपका x लेस देन 0 हो, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब बहुत सिंपल है बेटा, कि हमें पता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। दैट्स व्हाई जब आप पॉजिटिव नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हो तो वो एज इट इज लेना है, लेकिन जब आप नेगेटिव नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हो, यहां पर क्या लिखा है कि जब आपका x लेस देन 0 हो, मतलब आप जिस नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू लिख रहे हो वो x है ना, अगर वो लेस देन 0 लेते हो आप, मतलब नेगेटिव नंबर लेते हो, तो आपको करना क्या है, उसका साइन चेंज कर देना है। जैसे जब मैं -2 का एब्सोल्यूट वैल्यू लिखने जा रहा हूं, तो ये जो -2 है ये कहां, ये क्या है, ये यहां पर क्या लिखा है, इसको समझिए कि आपके मॉडुलस ऑफ एक्स या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स एज इट इज आएगा, मतलब जो अंदर लिखा है वो, कब, अगर वो ग्रेटर देन 0 है या फिर 0 है, मतलब वो अगर पॉजिटिव है या फिर 0 है तो वो जैसा है वैसे आप लेंगे। मतलब अगर मैं 2 का एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहा हूं तो 2 क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए उसका एब्सोल्यूट वैल्यू एज इट इज आएगा। लेकिन अगर आप जिस नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हो वो अगर लेस देन 0 है, तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू आपको नेगेटिव ऑफ एक्स लिखना है। नेगेटिव ऑफ एक्स का क्या मतलब, अंदर का नंबर नेगेटिव है, उसका आप नेगेटिव लेंगे तो वो अपने आप पॉजिटिव बन जाएगा। जैसे मैं अगर -2 का एब्सोल्यूट वैल्यू लेना चाहता हूं तो -2 क्या है, लेस देन 0 है, तो -2 का एब्सोल्यूट वैल्यू मुझे इस तरीके से डिफाइन करना होगा, दैट इज माइनस साइन आएगा और अंदर का नंबर क्या है, -2 है, तो माइनस माइनस अपने आप प्लस बन जाएगा। समझ आई बात, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, बहुत बारीक चीज है ये। तो जब भी आपको किसी भी नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू पूछा जाएगा तो वो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। वो रियल नंबर नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आता है। लेकिन डेफिनेशन हमेशा याद रखना कि जो अंदर नंबर लिखा है वो हमें पता नहीं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर नंबर पॉजिटिव है तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू एज इट इज बाहर लिखना है, अगर नंबर नेगेटिव है तो वो बाहर के इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर अगेन पॉजिटिव बन जाता है। ठीक है, लेकिन बात तो तब बिगड़ जाती है जब कोई कांस्टेंट आपके सामने नहीं दिया है, वेरिएबल दिया है। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर मैंने कहा कि बेटा मुझे x, ये कोई भी रियल नंबर है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू बताइए, तब आप क्या कह सकते हो, तब आपको डेफिनेशन ही बतानी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं नंबर क्या है, नंबर पॉजिटिव है नेगेटिव पता ही नहीं है। तो आप क्या कहेंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज प्लस और माइनस x। ठीक है, मतलब दोनों भी चांसेस होते हैं। अब इसका मतलब ये मत समझना कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 इज प्लस और -5, ऐसे नहीं मैं बोल रहा, क्योंकि हमें पता नहीं कि अंदर का नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसलिए हम लोग क्या कह रहे हैं, जब वेरिएबल होता है अंदर, मॉड के अंदर, इसको मॉड कहा जाता है, ये जो 2 वर्टिकल लाइन है, इस 2 वर्टिकल लाइन के अंदर जो भी नंबर है वो अगर हमें पता नहीं पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू हम प्लस और माइनस x इस तरीके से लिखते हैं। समझ आई बात। तो बेटा ये डेफिनेशन है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x का। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज x when x is positive or 0 and absolute value of x is negative x when x is less than 0। अब मैं फिर से कह रहा हूँ, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x is negative x का मतलब ये मत समझना कि किसी भी रियल नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव आ सकता है। ये नेगेटिव जो है ये फॉर्मूला, ये डेफिनेशन के अंदर का है
यहाँ पर x जब आप ले रहे हो नेगेटिव x, तब अंदर का नंबर नेगेटिव है, तो वो नंबर जब मैं यहाँ पर लिखूंगा तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। इसलिए मैं जब कहता हूँ कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0, तो इसका मतलब ये कभी भी मत लेना कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। किसी भी रियल नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू आप ले रहे हो तो वो पॉजिटिव होगा क्योंकि वो डिस्टेंस है, लेकिन जब वेरिएबल की बात करते हैं तब आपको उसको इस तरीके से डिनोट करना होता है ताकि आप किसी भी नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हो वो पॉजिटिव आता है, ये समझ में आए। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है बेटा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर का। लेकिन आप समझे क्या कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ किसी भी रियल नंबर, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी रियल नंबर इज ए डिस्टेंस ऑफ दैट नंबर फ्रॉम जीरो ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर जो जीरो होता है वहां से उस नंबर का जो डिस्टेंस होता है उसको कहा जाता है उस नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए ये बात, इसमें कोई और ज्यादा क्या कहते हैं उसको कंफ्यूजन नहीं है, सीधी सीधी बात है, बस यही है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर। ठीक है, नोटेशन है, डेफिनेशन है। अब बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज की जो आपको आपके एग्जाम्पल को गलत कर सकता है। कौन सी? अगर एब्सोल्यूट वैल्यू आपको समझ में आ चुका है तो मैं बात करूंगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर की। देखिए आप लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल में पढ़ते वक्त आपने बहुत जगह पर ऐसे लिखा होगा कि आप 4 का रूट निकालने जा रहे हो तो आप प्लस और माइनस 2 लिख दिए। अगर आपको पूछा किसी ने कि रूट ऑफ 16 कितना है तो आपने बोल दिया प्लस और माइनस 4। ठीक है, तो बेटा ये गलत होता है। किसी भी नंबर का, पहली तो बात कि हम नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालते ही नहीं है क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में चला जाता है। हम लोग रियल नंबर के अंदर स्टडी कर रहे हैं, तो किसी भी पॉजिटिव नंबर का अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूं तो वो हमेशा पॉजिटिव ही आता है, इस बात को समझना पड़ेगा। तो ये उत्पत्ति कहाँ से हुई? ये गलतफहमी की वजह से उत्पत्ति हुई है। ठीक है, जो स्कूल लेवल पर होता है तो आपको रूट का जो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट जो होता है उसका डेफिनेशन आपको ऐसे नहीं दिया जाता जो मैं बता रहा हूं। तो इसको समझ लेना कि जब आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल रहे हो, ऐसे डेफिनेशन होता है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज मॉड एक्स। क्या कहा मैंने? कि एक्स स्क्वायर का अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो वो मॉड एक्स होता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब देखो हमारे जहन में क्या होता है ज्यादातर कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालना है तो रूट और स्क्वायर रूट हट गए तो बच गया एक्स। नहीं, ऐसे नहीं होता। जब आप एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाल रहे हो बेटा तो इसका स्क्वायर रूट होता है मॉडुलस ऑफ एक्स या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। अब आपको तो पता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स को कैसे डिफाइन किया है, इट इज एक्स when x is greater than or equal to 0 and it is minus x when x is less than 0। अब थोड़ा सा इस डेफिनेशन को यहां पर अप्लाई करके देखते हैं। देखिए अगर मैं ये समझता हूं, बहुत से बच्चों को ऐसे भी लगता है कि ये भी होता है। कैसे? अगर मैंने 2 स्क्वायर लिखा है तो इसका स्क्वायर रूट आएगा 2, और अगर मैंने -2 होल स्क्वायर लिखा है तो इसका स्क्वायर रूट आएगा -2। ऐसे नहीं होता। देखिए होता क्या है कि आपके पास जो भी नंबर है चाहे वो 2 हो चाहे वो -2 हो, अगर आप इसका स्क्वायर रूट ले रहे हो तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा? मॉडुलस ऑफ 2 डेफिनेशन के अनुसार। ये x है, इसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट हटाने की गलती मत करना। अगर मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो मॉड x लिखना है, इसका स्क्वायर रूट लिखना है मॉड 2 लिखूंगा, तो इसका भी अगर मैं स्क्वायर रूट लिख रहा हूं तो मैं मॉड ऑफ -2 लिखूंगा। ठीक है, तो मॉड ऑफ -2 क्या बन जाता है? फिर मॉड ऑफ -2 क्या होता है? वो होता है +2, और यहां पर भी होता है +2। तो इसलिए जब भी आप स्क्वायर रूट लिखेंगे किसी भी नंबर का तो उसका मतलब क्या होता है? पॉजिटिव ही आता है। पॉजिटिव किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव ही आता है। इसलिए अब अभी बहुत से लोग ऐसे भी लिखते हैं रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज प्लस और माइनस एक्स, तो ऐसे मत लिखना। बेसिकली आपको ये इसमें बहुत माइनर डिफरेंस है। आपको लग सकता है कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर मॉड एक्स है तो मॉड एक्स का मतलब तो प्लस और माइनस एक्स ही होता है ना। ठीक है, होता है, लेकिन इस तरीके से लिखना भी कायदे में नहीं आता। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर दिया है तो आप इसका वैल्यू मॉड एक्स ही लिखिए। ठीक है, क्योंकि इससे फिर वही कंफ्यूजन हो जाता है कि रूट 4 का वैल्यू प्लस और -2 आएगा, ये वाला कंफ्यूजन होता है ना। क्योंकि अगर मैं सीधा सीधा लिखता हूँ कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस एक्स तो हम गलती कर बैठते, फिर हम 4 का स्क्वायर रूट प्लस और -2 लिख जाएंगे। ठीक है, तो बात बहुत सिंपल है कि कहना ये चाहते हैं कि किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट लिख रहे हो तो वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ठीक, तो इसलिए इस प्रकार से इसको डिफाइन किया गया है। तो ये एक बात समझ लेना। ठीक है, तो ये था बेटा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर के बारे में जो मुझे बताना था, और एक स्क्वायर रूट के डेफिनेशन के बारे में। अब बात करते हैं हम लोग
इनइक्वालिटीज की, कि इनइक्वालिटीज में अगर एब्सोल्यूट वैल्यू आता है, मतलब मॉडुलस आता है, तो उसके साथ में कैसा डील किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहली इनइक्वालिटी आती है, और मैं ये जो थ्री इनइक्वालिटीज बता रहा हूँ, दीज आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड इनइक्वालिटीज वाइल डूइंग कैलकुलेशंस इन कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री एंड अलजेब्रा। तो ये तीनों भी सेक्शंस के अंदर ये जो इनइक्वालिटीज है ये फ्रिक्वेंटली यूज होती है, मतलब बार बार आपको देखने को मिलेगा। तब अगर आपने इसको अभी अगर अच्छे से समझ लिया है तो तब आप वहां पर कंफ्यूज नहीं होंगे और टाइम नहीं लगेगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहली इनइक्वालिटी आती है कि जब आपके सामने मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू ए आए। अब यहां पर ए जो है कोई भी नंबर है जो कि पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। अगर मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू ए आता है तो एक्स का वैल्यू क्या होगा। अब इसको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा बेटा कि बोल क्या रहे हैं, मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए। अब इसका क्या मतलब हो रहा है, अगर मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बताऊं, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बेटा मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3 है, तो मुझे बताइए कि मैं एक्स का वैल्यू क्या लूं। ये इनइक्वालिटी है ना, इनइक्वालिटी है या नहीं, बिल्कुल है इनइक्वालिटी। क्यों, क्योंकि इनइक्वालिटी का साइन दिख रहा है इस एक्सप्रेशन में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस इनइक्वालिटी में, अब तक जो हमने इनइक्वालिटीज पढ़ी थी उसके अंदर हमें मॉडुलस फंक्शन नहीं दिखा था, मतलब मॉड नहीं दिखा था। लेकिन अब यहां पर क्या दिख रहा है हमें, यहां पर हमें मॉड दिख रहा है। तो अब इस इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व किया। अब बात बहुत सिंपल है, इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का मतलब क्या, कि वेरिएबल एक्स का वैल्यू निकालना। ठीक है, वेरिएबल एक्स का वैल्यू निकालना जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। एक सेकंड, हाँ ठीक है, तो मैं कह रहा था कि अगर मुझे इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, मतलब मुझे क्या करना है, मुझे x का ऐसा वैल्यू निकालना है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। अब क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू 3। तो ऐसे कौन से x है कि जिनका अगर मैं एब्सोल्यूट वैल्यू निकालता हूँ, मतलब ऐसे कौन से रियल नंबर है जिनका अगर मैं एब्सोल्यूट वैल्यू निकालता हूँ तो वो लेस देन और इक्वल टू 3 आ जाए। तो ये आपको बताना है, और ये रियल नंबर की बात हो रही है। ठीक है, इंटीजर्स की बात नहीं हो रही, रियल नंबर। तो अगर इस टाइप की इनइक्वालिटी आपके सामने आती है, अब यहां पर एक माइनर डिफरेंस समझ लेना कि ये स्ट्रिक्टली लेस देन हो सकता है या फिर लेस देन और इक्वल टू हो सकता है। अगर स्ट्रिक्टली लेस देन होता है तो उस तरीके से हमें पता है कि स्ट्रिक्टली लेस देन के लिए हम लोग ओपन इंटरवल यूज करते हैं, और लेस देन और इक्वल टू होता है तो क्लोज्ड इंटरवल होते हैं। तो वो माइनर डिफरेंस भी ध्यान में रखना। अगर मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए दिया है तो x का वैल्यू क्या होता है, मतलब अगर आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने जाएंगे देन आपको बिल्कुल ये चीज ध्यान में रखनी है, देन x इफ मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू ए, देन आप लिखेंगे कि x इज लेस देन इक्वल टू ए एंड ग्रेटर देन इक्वल टू ए। मतलब x जो आएगा आपका वो इन दो नंबर के बीच में आएगा जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर यहां पर आंसर आपको लिखना है, अगर आपका मॉड x लेस देन इक्वल टू 3 है, देन योर x लाइज बिटवीन 3 एंड -3 लेस देन और इक्वल टू। अगर आप इसको और दूसरी इंटरवल की, ये इंटरवल ही है लेकिन आप ऐसा भी लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू -3, क्लोज्ड इंटरवल। अब अगर यहाँ पर स्ट्रिक्टली लेस देन होता तो आप यहाँ पर स्ट्रिक्टली करते, मतलब यहाँ पर ओपन इंटरवल आ जाता। क्या दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं कि ये आया कैसे, तो चलिए इसको ले लेते हैं। सबसे पहले मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू a दिया है। अब मुझे पता है कि मॉड x का क्या मतलब होता है कि आपका x या तो प्लस x होगा या फिर माइनस x होगा, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ x, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हमें पता है कि मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू a का मतलब क्या होता है, या तो प्लस x इज लेस देन इक्वल टू a या फिर माइनस x इज लेस देन इक्वल टू a। तो मैंने इसी इनइक्वालिटी में से दो चीजें बाहर निकाली है जो कि वैलिड है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू। तो मॉडुलस ऑफ x एक बार प्लस लिया एक बार माइनस लिया। अब इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं कि x इज लेस देन और इक्वल टू a, लेकिन यहां पर अगर मैं दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी इनवर्स रिवर्स हो जाएगी। तो दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई किया तो ये उल्टी हो गई और इसको -a बन गया। अब अगर इन दोनों को साथ में लिखेंगे तो x क्या है, x है लेस देन और इक्वल टू a बट इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -a। समझ में आई बात। तो ये इस प्रकार से आपको मिलता है। तो फॉर एग्जांपल हमेशा याद में रखना, कभी भी ये इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी, मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 10, तो लिखेंगे x इज लेस देन इक्वल टू 10 ग्रेटर देन इक्वल टू -10। ठीक है, फिर मॉडुलस ऑफ x कुछ भी ले लो, लेस देन इक्वल टू 2/3, तो लिखना है कि x लाइज बिटवीन 2/3 एंड -2/3। आएगी बात समझ में। तो ये बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है मॉडुलस से रिलेटेड, बहुत बार आगे जाके आपको देखने को मिलेगी, तब आपको ख्याल आएगा जो मैं बता रहा हूँ। तो तब टाइम वेस्ट मत कराना मेरा या फिर किसी का भी, आलोक सर का किसी का भी, कि जब आपको ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है तो आगे जाके आपको ये चीज़ ध्यान में रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें का एक्सप्लेनेशन वहाँ पर नहीं होना चाहिए। फिर तो आप लोग इसको पॉज करके लिखेंगे, मैं आगे बढ़ता हूँ।
अभी हमने देखा था कि मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू ए होगा, तो अब देखते हैं इसका उल्टा केस कि अगर मॉडुलस ऑफ एक्स सेकंड, अगर मॉडुलस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए दिया है, पहले एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए था, अब ऐसे सिचुएशन में आपका एक्स का वैल्यू कहाँ से आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूँ कि मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन मतलब एक्स का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, ठीक है। तो देखिए बेटा सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मॉडुलस एक्स मतलब मैं एक बार एक्स पॉजिटिव लूंगा या फिर दूसरी बार मैं नेगेटिव लेता हूँ, ठीक है। अब ये तो बात क्लियर है, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर अगर मैं दोनों साइड में नेगेटिव से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा और ये नेगेटिव बन जाएगा। अब इसको नंबर लाइन के ऊपर समझिए, मेरे पास नंबर लाइन के ऊपर एक नेगेटिव नंबर है -a और दूसरा है पॉजिटिव दैट इज a। अब हो क्या रहा है, आपके x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू a है। जब भी ये इस इनइक्वालिटी को मुझे सॉल्व करना है तो x का वैल्यू क्या रहेगा, मतलब इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा, तो x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू a रहेगा, मतलब a भी हो सकता है और a से बड़ा कोई भी नंबर इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन हो सकता है। तो मैं इसको डार्क किए देता हूँ, ठीक है। दूसरी बात क्या कह रहे हैं, या फिर x का वैल्यू क्या हो सकता है, लेस देन और इक्वल टू -a से छोटे नंबर हमेशा उसके लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं, क्लियर है। तो ये -a भी हो सकता है या फिर उसके लेफ्ट वाले नंबर, मतलब -a और a इस वाली विंडो को छोड़ के पूरा इधर का और इधर का जो है वो सॉल्यूशन रहेगा इस इनइक्वालिटी का। इसलिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर इस इनइक्वालिटी का मुझे सॉल्यूशन चाहिए, व्हेनेवर मॉडुलस ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a देन x बिलोंग्स टू, x कौन से इंटरवल में से आएगा, -∞ टू -a। मैं यहाँ पर क्लोज ले रहा हूँ क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल टू a है, अगर ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होता तो मैं ओपन लेता, ठीक है। यूनियन फिर से मैं क्लोज ले रहा हूं a टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, समझ आई बात। इसको अगर आप इस फॉर्म में लिखना चाहते हो तो व्हेनेवर मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a देन सॉल्यूशन क्या रहेगा, x क्या है, लेस देन और इक्वल टू a -a है एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a है। तो x का वैल्यू क्या होगा, a या फिर a से बड़ा होगा या फिर x का वैल्यू -a या फिर -a से छोटा होगा। तो इसको भी ध्यान में रखना, ये भी नोटेशन ध्यान रखना, जब भी ऐसी इनइक्वालिटी दिखेगी तो इसका सॉल्यूशन या तो ये ध्यान में रखिए या फिर ये, दोनों को भी ध्यान में रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, नोटेशन ही तो है। चलिए बात करते हैं इसकी, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। अब देखना है कि मॉडुलस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, इसका मतलब x कहां से आएगा, तो x बिलोंग्स टू -∞ टू 2, यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो क्लोज्ड इंटरवल आएगा, यूनियन 2 से आगे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। आसान है, देखिए दोनों में फर्क समझिए। अगर मॉड x लेस देन और इक्वल टू 2 होता तो x बिलोंग करता -2 और 2 के बीच में। मैंने आपको बताया मॉड x इज लेस देन और इक्वल टू a है तो आपका x बिलोंग करता है a एंड -a के बीच में, क्लियर है ना। तो उसी प्रकार से मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू 2 है देन x बिलोंग्स टू 2 एंड -2। लेकिन अगर मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है देन आवर x विल बिलोंग टू -∞ टू -2 चाहिए यहाँ पर, -∞ टू -2 एंड 2 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। या फिर इसको आप दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हो कि x इज लेस देन और इक्वल टू 2 एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, मतलब x आपका 2 या 2 से बड़ा होगा और -2 या -2 से छोटा होगा। तो क्लियर है बिल्कुल ये बात। तो ये दोनों भी इनइक्वालिटीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, समझना है और ध्यान में रखना है, ठीक है। लिखेंगे इसको पॉज करके। तीसरी इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है बेटा कि अगर मेरा मॉड x अब दोनों तरफ से बंधा हुआ है, ऐसा मान लेते हैं, मॉडुलस ऑफ x अगर लेस देन इक्वल टू b है एंड ग्रेटर देन इक्वल टू a है, तो अगर ऐसा सिचुएशन आपके सामने क्रिएट होता है फॉर एग्जांपल कि मॉड x इज लेस देन और इक्वल टू 3 है एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो ऐसे सिचुएशन में इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या रहेगा। तो हमें पता है कि मॉड x क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, तो इसमें से दोनों पॉसिबिलिटीज को लिख लेते हैं, दैट इज x इज लेस देन और इक्वल टू b एंड इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड -x इज लेस देन और इक्वल टू b एंड इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, ठीक है। अब इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ सकता, लेकिन इसमें फर्क पड़ेगा। अगर मैं पूरी इनइक्वालिटी को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या फर्क पड़ेगा, देखिए इसको भी हम लोग डिवाइड मतलब स्प्लिट कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो a इज लेस देन इक्वल टू -x है और -x इज लेस देन इक्वल टू b है, तो नेगेटिव से यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बन जाएगा -a
ये उल्टा हो जाएगा और ये पॉजिटिव बन जाएगा। यहाँ नेगेटिव से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये पॉजिटिव बनेगा, ये उल्टा हो जाएगा और ये माइनस बी बन जाएगा। सो क्या मिल रहा है आपको, x इज लेस देन और इक्वल टू माइनस ए एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस बी। मतलब x जो है आपका वो माइनस बी से बड़ा है एंड माइनस ए से छोटा है। माइनस बी से बड़ा है और माइनस ए से छोटा है, इसका मतलब समझ रहे हो आप। देखिए सबसे पहले तो मान लेते हैं कि नंबर लाइन के ऊपर आपके पास नंबर कैसे है, तो यहाँ पर a है दिया हुआ और यहाँ पर b है, ठीक है। अब आपका मॉड x a और b के बीच में लाई कर रहा है, तो हमें सॉल्यूशन ढूंढना है कि x का वैल्यू कहाँ से ले, ठीक है। तो ये इसको थोड़ा ढंग से निकालता हूँ मैं। ये मेरे पास 0 है, यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर रहेगा माइनस a और यहाँ पर रहेगा माइनस b। तो कहना क्या चाहते हैं, जब भी मॉडुलस ऑफ x किसी दो नंबर के बीच में फंसा हुआ है और आपको अगर इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन निकालना है तो x का वैल्यू कहाँ से आएगा। तो पहला तो बहुत क्लियर है कि क्लोज्ड इंटरवल a एंड b से आएगा, तो ये इसका सॉल्यूशन रहेगा, ये तो बहुत क्लियर है, a और b इंक्लूडिंग। और दूसरा क्या होगा कि x का वैल्यू लेस रहेगा माइनस a से, मतलब माइनस a से छोटा और माइनस b से बड़ा, मतलब इन दोनों के बीच में फंसा हुआ रहेगा। क्लियर है बात। तो इस बात को ध्यान में रखना कि अब जैसे इस वाले एग्जाम्पल को सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है तो देखिए इसकी तरफ। पहली तो बात है कि x विल बिलोंग टू, पहले तो सीधा सीधा है कि क्लोज इंटरवल 1,3 से आएगा। और यूनियन, जब नेगेटिव की बात आती है तो बस इन दोनों को उल्टा करना है, ये नेगेटिव बन जाएगा तो ये छोटा हो जाएगा और ये नेगेटिव में बड़ा हो जाता है, तो इनको उल्टा करके बस लिखना है इंटरवल के अंदर। और ये कहने की ज़रूरत नहीं कि यहाँ पर अगर अकॉर्डिंगली स्ट्रिक्टली लेस और स्ट्रिक्टली ग्रेटर आता है तो उसके हिसाब से आप इंटरवल चेंज करेंगे। समझ आई बात। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है ये भी, जो आप क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। तो ये था बेटा मॉडुलस के बारे में, जो हमें सॉल्यूशन के वक्त में ज़रूरत पड़ती, सॉरी कैलकुलेशंस में हमें ज़रूरत पड़ती है जब हम आगे की चीज़ें सीखेंगे। और इससे रिलेटेड डोमेन रेंज और ग्राफ वाला पार्ट फंक्शन जब स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर देखेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग पॉज करके लिखना। अब हम लोग सीधा क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कुछ और फिर रुक जाएंगे। चलिए बेटा, पहला क्वेश्चन है, हमें इसको सॉल्व करना है। दो क्वेश्चन है इसके अंदर। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, मतलब x की ऐसी वैल्यू लिखनी है कि जो इसका सॉल्यूशन बन सके, जो वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ अगर देखेंगे तो ये हमारा नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसके अंदर यहाँ पर जो मिडल टर्म दिख रहा है तो ये मॉड x है, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x है। तो यहाँ दो पॉसिबिलिटी बनती है। अच्छा, हम लोग इसको ऐसा भी कर सकते हैं, कैसा, देखिए एक्स स्क्वायर में और मॉड एक्स स्क्वायर में कोई फर्क नहीं होता बेटा। एक्स स्क्वायर भी आपका पॉजिटिव नंबर देता है और मॉड एक्स स्क्वायर अगर मैं लिखता हूँ तो ये भी पॉजिटिव ही नंबर देगा। मतलब जैसे मान लो कि x की जगह पर मैं 2 स्क्वायर लिखता हूँ, ठीक है, तो वो 4 ही मिलना है। और अगर मैं मॉड 2 स्क्वायर लिखता हूँ तो मॉड 2 का वैल्यू क्या आता है, 2 ही आता है, और 2 का स्क्वायर क्या बनेगा, 4। अगर मेरे पास -2 का स्क्वायर है तो भी ये 4 ही बनेगा। और अगर मैं मॉड -2 होल स्क्वायर लिखता हूँ तो भी मॉड -2 क्या होता है, +2, तो वो भी 4 ही बनेगा, ठीक है। तो इस बात को समझना कि आप एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स स्क्वायर आराम से लिख सकते हो। चलिए, तो पहली तो बात यहाँ पर समझ गए आप कि एक्स स्क्वायर को फिर आप रिप्लेस कर सकते हो मॉड एक्स स्क्वायर से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो या तो ये एक तरीका इसको सॉल्व करने का कि एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स स्क्वायर लिखिए, या फिर दूसरा कि ये जो एक इक्वेशन दिया है इसमें आपको दो चीज़ें नज़र आ रही है। मतलब एक बार आप मॉड एक्स का वैल्यू पॉजिटिव एक्स लेके इसको सॉल्व कीजिए और एक बार -x लेके सॉल्व कीजिए। तो मेरे ख्याल से अच्छा है होगा कि अगर हम इस x को मॉड एक्स स्क्वायर लिखें, ताकि आपका जो वेरिएबल है वो एक ही फॉर्म में आ गया। अब जैसे हम नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे करेंगे। -2 प्रोडक्ट आए, ऐसे दो फैक्टर्स, ऐसे दो नंबर की जिनका प्रोडक्ट -2 आए और एडिशन -1 आए, तो मॉड एक्स स्क्वायर -2 मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स -2 इज इक्वल टू 0। तो -2 इंटू 1 -2 -2 प्लस 1 -1। तो इन दोनों में से मॉड एक्स कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट के अंदर बचेगा मॉड एक्स -2, फिर यहाँ पर +1 कॉमन आएगा, ब्रैकेट के अंदर बचेगा मॉड एक्स -2, ठीक है, विच इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दोनों टर्म्स में से मॉड एक्स -2 वाला ब्रैकेट कॉमन निकला और इधर मॉड एक्स +1 वाला ब्रैकेट कॉमन निकला, विच इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक में हम लोग क्या करते हैं, दो फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन 0, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों में से कम एक 0 होना चाहिए। दैट मीन्स दिस इंप्लाइज either mod x -2 is 0 और mod x +1 is 0। तो mod x का वैल्यू क्या मिलेगा, mod x का वैल्यू मिलेगा 2,
या फिर मॉड एक्स का वैल्यू मिलेगा -1। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है एक्स का वैल्यू। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि मॉड किसी भी रियल नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव कभी नहीं आता, ये बात हमें पता है। किसी भी रियल नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव कभी नहीं आता, इसलिए ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो आंसर क्या रहेगा? मॉड एक्स इज इक्वल टू 2। लेकिन उन्होंने हमें मॉड एक्स इज इक्वल टू 2 आंसर है, लेकिन उन्होंने हमें बोला है कि सॉल्व द फॉलोइंग, मतलब एक्स का वैल्यू मुझे निकालना है। तो मॉड एक्स क्या होता है? मॉड एक्स होता है प्लस और माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब हुआ एक्स का वैल्यू प्लस और -2। समझ आई बात? मैंने मॉड एक्स इज इक्वल टू -2 नहीं कह रहा, मैं एक्स इज इक्वल टू प्लस और -2 कह रहा हूं। आप बात को समझना है। इक्वेशन दिया है कि मॉड एक्स का वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब एक्स की जगह 2 लिखेंगे तो भी आपको वैल्यू 2 मिलेगा, एक्स की जगह -2 लिखेंगे तो भी उसका एब्सोल्यूट वैल्यू 2 मिलेगा। यहां पर बोल क्या रहे हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इज 2। तो एक्स अगर मैं कहता हूं कि एक्स इज 2, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 इज बी, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 भी 2 आता है और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2 भी 2 आता है। इसलिए मॉड एक्स की जगह मैंने प्लस और माइनस एक्स लिखा विच इज इक्वल टू, ये तो बाय डेफिनेशन है। अगर मॉड एक्स दिया है तो वो प्लस और माइनस एक्स ही होगा। जब तक आपको अंदर का नंबर पता नहीं चलता तब तो बाय डेफिनेशन जाएंगे। तो मॉड एक्स इज नथिंग बट प्लस और माइनस एक्स, और उसके हिसाब से एक्स का वैल्यू प्लस और -2 होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। इसको आप लोग पॉज करके लिखना है आपको। आगे का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इसको मैं हटा रहा हूं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे तो बेटा इसके अंदर दिख रहा है हमें कि ये तो खैर इनइक्वालिटी है नहीं, ये तो इक्वेशन है। हमें बेसिकली इनइक्वालिटी देखनी है। तो फिर से अब यहाँ पर देखिए, अब इसको मानिए ये हमारे लिए वेरिएबल है पूरा का पूरा x - 2। तो इसका जब तक x का वैल्यू पता नहीं चलता तब तक हम कुछ भी बात नहीं कर सकते। तो x अननोन है, इसलिए x - 2 भी अननोन हो गया। तो मॉड अगर हटाएंगे तो ये वैल्यू प्लस और माइनस x/2 बनेगी। इसको समझ लेना कि जब भी मॉड के अंदर कोई भी वेरिएबल होता है और अगर आपको मॉड को हटाना है तो इसका वैल्यू प्लस और माइनस लेना होता है। फिर आपके पास x² - x + 2 कोई पॉलिनोमियल भी मॉड के अंदर दिया है और आप अगर इसको हटाना चाहते हो तो बेशक हटाइए, बस बाहर प्लस और माइनस साइन लिख दीजिए। तो जब भी मॉड के अंदर कोई भी वेरिएबल आता है, कुछ भी आने दो, t + 1/5 है और इसको हटाना है मॉड को, तो इसका क्या मतलब होता है? t + 1/5 आप प्लस और माइनस लेंगे। ठीक है, तो उस प्रकार से मुझे यहां से मॉड को हटाना है क्योंकि मुझे x का वैल्यू निकालना है। तो मैंने लिख दिया प्लस और माइनस x - 2। अब दोनों तरफ प्लस और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर का प्लस और माइनस हट जाएगा और इधर बन जाएगा प्लस और माइनस। तो आप एक बार x - 2 को 1 के साथ में इक्वेट कीजिए और एक बार x - 2 को -1 के साथ में इक्वेट कीजिए। तो x का वैल्यू आपको मिलेगा 3 या फिर x का वैल्यू आपको मिलेगा 1। 2 उधर जाएगा, 2 - 1 1 बन जाएगा। तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन आ गया 3 और 1। ये आप लोगों ने 9 10 में भी सॉल्व किया होगा। ठीक है, चलिए इसको लिखिए, मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूं। चलिए अब ये एक और थोड़े अच्छे क्वेश्चन है सोचने जैसे कि मॉडल्स का वैल्यू एक्चुअल में कैसे वर्क करता है। देखिए पहले में देखिए क्या कह रहे हैं कि अगर आपका x 2 और 4 के बीच में लाई करता है तो मॉड x का वैल्यू बताइए। अब इसको नंबर लाइन की हेल्प से समझते हैं कि पहले क्वेश्चन में हमारा x कहां से कहां लाई कर रहा है। देखिए यहां 0 मान लेते, 2 मान लेते, 4। तो हमारा x का वैल्यू 2 और 4 के बीच में से आ रहा है, मतलब 2 और 4 भी नहीं ले सकते हम लोग। तो अगर मेरे x का वैल्यू 2 और 4 के बीच में से आ रहा है तो आपको पता है कि ये तो सारे नंबर्स पॉजिटिव है और हमें पता है कि नंबर चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो नंबर तो 2 और 4 के बीच में है तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू भी 4 और 2 के बीच से ही आएगा। क्लियर है? मतलब अगर आपका x 2 और 4 के बीच में से आ रहा है तो एब्सोल्यूट वैल्यू भी 2 और 4 के बीच में से आएगा। तो ये तो बहुत क्लियर था। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड वाले की। सेकंड वाले में कह रहे हैं कि आप अगर हमारा x का वैल्यू -3 और -1 के बीच में से आ रहा है, रियल लाइन ड्रॉ करेंगे, 0 लेते हैं, -1 लेते हैं, -3। अब हमारा जो x है उसका वैल्यू -3 से लेकर तो -1 के बीच में कुछ भी हो सकता है। आप लोग -3 भी ले सकते हो और -1 भी ले सकते हो x का वैल्यू। तो हमारा x लाई कर रहा है इस इंटरवल के बीच में से, मतलब हमारे x का वैल्यू इस इंटरवल के बीच में से आ रहा है। तो मॉड्यूलस ऑफ x क्या होगा? क्या कह रहे हैं? अगर x का वैल्यू इनमें से कोई भी एक वैल्यू लेता है तो मॉड x का वैल्यू क्या होना चाहिए, ये पूछा जा रहा है। तो अगर x का वैल्यू -3 और -1 में से कुछ भी हो रहा है तो सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स है, लेकिन नंबर नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है। मतलब समझिए अगर आपका x -3 वैल्यू लेता है तो मॉड्यूलस ऑफ x क्या होगा? मॉड्यूलस ऑफ x क्या होगा? मॉड्यूलस ऑफ -3 मतलब पॉजिटिव 3 ही होगा। फिर -3 और -1 के बीच में -2 भी आता है तो मॉडुलस ऑफ -2 क्या होगा? 2 पॉजिटिव होगा। फिर -1 अगर आप लेते हो तो भी 1 ही होगा।
मतलब समझ रहे हो आप? मतलब ये हो रहा है कि अगर आपका x -3 और -1 के बीच में से आता है तो उसके मॉडुलस का वैल्यू, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू 1 और 3 के बीच में जाएगा। क्लियर है? मतलब अगर आप इन दोनों के बीच का कोई भी नंबर लेते हो और उसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने जाएंगे तो वो लेस देन रहेगा 3 लेकिन ग्रेटर देन रहेगा 1, लेस देन और इक्वल टू। क्लियर है? तो अगर आपका x का वैल्यू इनमें से कोई भी होता है तो उसके मॉडुलस ऑफ x का वैल्यू 1 और 3 के बीच में जाएगा। ठीक, समझ आ रही है बात? बिल्कुल क्लियर है। नेगेटिव नंबर ले रहे हो तो भी उसका एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव के बीच में से आएगा। तो ये क्लियर था, इसमें थोड़ा सोचना है, तो सोचना, ठीक है, बहुत आसान है, सिंपल है, सोचना पड़ेगा। अब तीसरे के बारे में बात करते हैं। तीसरे में क्या दिया है कि हमारा जो x है दैट लाइज बिटवीन, देखिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर -3 ले लेते हैं। तो यहाँ पर -3 इंक्लूडिंग है, 1 एक्सक्लूड किया जा रहा है, लिया नहीं जा रहा है। तो x जो वैल्यू लेगा वो -3 ले सकता है, -2, -1, 0, 1 तक कोई भी वैल्यू ले सकता है x। तो पूछते हैं कि मॉडुलस ऑफ x का वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा। तो देखिए अगर मेरा x -3 लेता है तो मॉडुलस ऑफ x तो पॉजिटिव ही होता है, तो मॉडुलस ऑफ -3 पॉजिटिव रहेगा। तो अगर मैं मॉडुलस ऑफ x की बात करूं तो मॉडुलस ऑफ x जो रहेगा वो इन सब में मैक्सिमम न्यूमेरिकल वैल्यू किसका है? -3 का है। तो मॉडुलस ऑफ x ऑब्वियसली 3 से छोटा रहना है और क्योंकि ये इंक्लूडिंग है तो ये लेस देन और इक्वल टू होगा। लेकिन अगर आप बाकी नेगेटिव नंबर्स की बात करेंगे, जैसे आपने -2 ले लिया तो उसका मॉडुलस क्या आएगा? एब्सोल्यूट वैल्यू 2 आएगा। तो मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन 3 लिखा है, बस आप यहां पर लोअर लिमिट डिफाइन करना है। तो लोअर लिमिट डिफाइन करना है तो यहां पर जाइए, ठीक है। तो ये 1 जो है 1 से छोटा, 0 और 1 के बीच में जो भी नंबर है उनका एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा। जैसे आप 0.5 लेते हो तो 0.5 का एब्सोल्यूट वैल्यू 0.5 है, लेकिन -0.5 का एब्सोल्यूट वैल्यू भी 0.5 है। मतलब समझ रहे हो? देखिए यहाँ पर -1 मान लेता हूँ, 0 और -1 के बीच के आप कोई भी नंबर ले लेना, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव ही मिलेगा। जैसे आप 0 और +1 के बीच के नंबर्स लेते हो तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव आएगा और सेम नेगेटिव नंबर्स का एब्सोल्यूट वैल्यू भी पॉजिटिव आएगा। मतलब अगर आप -3 से लेकर तो 1 तक के कोई भी नंबर्स ले रहे हो तो उनका एब्सोल्यूट वैल्यू लाई करेगा 0 और 3 के बीच में, 0 इंक्लूडिंग रहेगा क्योंकि 0 का एब्सोल्यूट वैल्यू 0 आता है। बात को समझिए, समझ में आ रही है? देखो बहुत सिंपल बात है कि x कौन कौन सी वैल्यू ले रहा है। x -3 और 1 के बीच में से आ रहा है, 1 को एक्सक्लूड किया है। तो आप -3 और 1 के अंदर के एक एक करके कुछ 7-8 नंबर लिख के देखिए उनका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आता है, तो वो इसके बीच में से आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सोचना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, लिखेंगे पॉज करके आप लोग, ठीक है, पॉज करके लिखना। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखना क्या दिया है कि x का वैल्यू कहाँ से आ रहा है। x का वैल्यू आ रहा है, यहाँ 0 है, यहाँ 7 है और यहाँ -5 है। तो x का वैल्यू -5 और 7 नहीं ले सकता, तो x आप -5 और 7 के बीच का कोई भी नंबर ले रहे हो। तो पूछते हैं कि आपको मॉडुलस ऑफ x -2 का वैल्यू चाहिए। तो ठीक है, पहले तो हमारे पास दिया है कि x लाइज बिटवीन 7 एंड -5, तो पहले तो हम x -2 तक पहुंचते हैं। तो x -2 लेने के लिए पूरे इनइक्वालिटी में सब में से -2 डिवाइड सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ x -2 किया, यहाँ 7 -2 किया, यहाँ -5 -2 किया, और हमें पता है कि सेम नंबर सभी साइड्स में से सब्ट्रैक्ट करने से इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होता। तो फाइनली आपको क्या मिल रहा है, x -2 का वैल्यू आपको मिल रहा है 5 और यहाँ पर मिल रहा है -7। अब हमें निकालना है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x -2। तो इसके हमें इससे कोई मतलब नहीं है हमें। अब हम देखेंगे कि x -2 का वैल्यू कहाँ से आ रहा है, तो -7 से लेकर तो 5 के बीच से आ रहा है और ये ओपन है, ठीक है, ये ओपन है। तो अगर x -2 का वैल्यू -7 और 5 के बीच से आ रहा है तो मॉडुलस ऑफ x -2 कहाँ से आएगा। देखिए बात को समझिए, अगर आप 0 से लेकर तो -7 तक जाते हो तो सारे नेगेटिव नंबर है, लेकिन सारे नेगेटिव नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। आपका जो x -2 है वो -7 से बड़े नंबर 0 तक कुछ भी ले सकता है, तो उनका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा। सिंपल सी बात है कि मॉडुलस ऑफ x -2 का एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन 7 होगा, क्योंकि 7 से जो नज़दीक वाला छोटा नंबर है वो अगर आप मॉडुलस ऑफ x -2 को दे देते हो तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, मतलब 7 से छोटा रहेगा। लेकिन किससे बड़ा रहेगा, देखिए 0 से 5 के बीच के जो पॉजिटिव नंबर है उनका एब्सोल्यूट वैल्यू वही होगा जो 0 से -5 के बीच का है, ठीक है। तो सबसे छोटा नंबर क्या होगा फिर, 0 होगा।
लेकिन ये ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा क्योंकि x माइनस 2 0 ले सकता है। x माइनस 2 आपका -7 और 5 के बीच का कोई भी नंबर ले सकता है, मतलब 0 ले सकता है। तो x माइनस 2 को अगर 0 वैल्यू दे दिया तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या रहेगा, 0। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस 2 विल लाई बिटवीन 0 एंड 7। समझ आई बात? सोचिए बेटा इसके ऊपर, ठीक है। अब बात करते हैं फिफ्थ वाले की, लास्ट की। चलिए देखिए, अगर आपका x लाई कर रहा है 1 और 5 के बीच में, ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, 2x माइनस 7। तो सबसे पहले सबको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2x, इसको 2 से किया 10 और इसको 2 से किया 2। अब सब में से 7 सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेस देन इक्वल टू 10 माइनस 7 और ये 2 माइनस 7। तो 2x माइनस 7 कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, -5 से लेकर तो 3 तक। मतलब आपका जो ये 2x माइनस 7 है, तो ये कौन कौन सी वैल्यू लेगा, -5 और 3 के बीच की कोई भी वैल्यू ले सकता है, और इंक्लूडिंग -5 एंड 3, इंक्लूडिंग -5 एंड 3। तो इसको मैं डार्क कर देता हूँ। तो इसमें से कोई भी वैल्यू आपका 2x माइनस 7 ले सकता है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन है इसमें, थोड़ी देर के लिए साइन भूल जाइए, सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, 5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब आप मॉड्यूलस ऑफ 2x माइनस 7 फाइंड आउट करने जाएंगे तो दैट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 5, क्योंकि अगर आप -5 वैल्यू दे देते हो 2x माइनस 7 को तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू बन जाएगा 5। लेकिन सबसे छोटा कौन है, 0 है, तो 0 से बड़ा रहेगा। अब आप खुद करके देखना कि 2x माइनस 7 को इनमें से कोई भी नंबर दे देना और उसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आता है ये चेक करना है, ठीक है। तो ये आएगा उसका आंसर, ठीक है बेटा। तो ये अच्छा क्वेश्चन था मॉडुलस के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। चलिए एक और 2-3 एग्जाम्पल मैं लेता हूँ इनइक्वालिटी के ऊपर, फिर हम लोग रुक जाएंगे और फिर मॉडुलस जैसे जैसे क्वेश्चन में आपको आएगा तो वैसे वैसे समझा देंगे आगे जाके कैलकुलेशन में कहीं पर भी आएगा तो। चलिए बेटा इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था सबसे पहले एग्जाम्पल में, वहाँ पर इक्वेशन था या इनइक्वालिटी है कि एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ मॉड एक्स होल स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब मैं इसके फैक्टर्स बनाऊंगा। ये क्या हो गया, फैक्टर्स कैसे बनाने हैं, ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 3 आए और एडिशन -4 आए। तो -3 -1, सो मॉड एक्स स्क्वायर -3 मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस 3 इज लेस देन 0। फैक्टर्स बनाते दोनों में से मॉड एक्स कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा मॉड एक्स -3, यहाँ पर -1 कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट के अंदर बचेगा मॉड एक्स -3 लेस देन 0। तो फैक्टर्स क्या है आपके पास, मॉड एक्स -3 एक फैक्टर है और दूसरा फैक्टर है मॉड एक्स -1 लेस देन 0, ठीक है। तो हमें करना क्या है, हमें इसको सॉल्व करना है, मतलब एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू कहाँ से आएगा, तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो हम इंटरवल्स यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मॉड एक्स को अगर इक्वेट करेंगे 3 के साथ में, तो सॉरी मॉड एक्स -3 को अगर इक्वेट करेंगे 0 के साथ में, तो मॉड एक्स का वैल्यू मिलेगा 3 और दूसरा वैल्यू मिलेगा 1। मतलब हम लोग जो पॉइंट्स प्लॉट करेंगे तो वो एक आएगा 1 और दूसरा आएगा 3, साइंस देंगे पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव। तो ये क्या है, लेस देन 0, इसका मतलब मॉड एक्स विल लाई बिटवीन 1 एंड 3, नेगेटिव में लाई करेगा। अब मैंने आपको याद कीजिए एक इनइक्वालिटी बताई है, कौन सी वाली इनइक्वालिटी याद है आपको, ये वाली इनइक्वालिटी कि अगर आपका मॉड एक्स लाई करता है बी और ए के बीच में तो एक्स का वैल्यू क्या होता है। यहाँ पर वही वाली सिचुएशन आई है ना कि मॉड एक्स जो है आपका वो लाई कर रहा है 1 एंड 3 के बीच में स्ट्रिक्टली, तो एक्स का वैल्यू कहाँ जाएगा, देन एक्स विल बिलोंग्स टू, इसको उल्टा कर देते हैं हम, ये -3 और ये -1 लेते हैं और यूनियन में ये जैसा है एज इट इज़ 1,3। अब वहाँ पर लेस देन और इक्वल टू था इसलिए क्लोज्ड इंटरवल लिया था। तो याद आया अब इनइक्वालिटी का क्या फ़ायदा होता है, ठीक है। तो लिख लेंगे बेटा इसको अच्छे से। चलिए बेटा ये फिर से वही वाली बात हो गई कि हमने देखा था कि अगर मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी है एंड ग्रेटर देन इक्वल टू ए है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, हमने क्या देखा था कि x लाई करता है बिलोंग्स टू -b, क्लोज्ड इंटरवल लिया था, एंड -a यूनियन a b क्लोज्ड। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसके हिसाब से इसको लेते हैं, इसको हटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, x विल बिलोंग्स टू -b एंड ये ओपन हो जाएगा, ठीक है, एंड यूनियन a ओपन हो जाएगा और ये क्लोज्ड हो जाएगा।
तो सेम तरीके से यहाँ पर x की जगह -3 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग लिखेंगे x-3 विल बिलोंग्स टू -b, -a मतलब -5, 0 यूनियन क्लोज्ड, यहाँ पर ओपन आएगा दैट इज 0, यहाँ आएगा क्लोज्ड। अब इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि x-3 इज लेस दैन 0 बट ग्रेटर दैन इक्वल टू -5 एंड x-3 इज लेस दैन इक्वल टू 5 एंड ग्रेटर दैन 0। ठीक है, तो हमें x का वैल्यू चाहिए तो आराम से निकाल सकते हैं, अभी सब तरफ 3 ऐड कर दीजिए तो -5 + 3 लेस दैन, यहाँ x बचेगा और यहाँ आ जाएगा 3, देन x इज स्ट्रिक्टली लेस दैन 3 एंड इट इज ग्रेटर दैन इक्वल टू -2। फिर यहाँ पर 3 ऐड कर देंगे तो यहाँ 3 बन जाएगा, यहाँ का 3 हट जाएगा और यहाँ आ जाएगा 8। सो ये आ गया इसका सोल्यूशन। ठीक है, तो फाइनली आप लोग इसको लिख सकते हो कि x बिलोंग्स टू -2 क्लोज्ड, 3 एंड यूनियन ओपन 3 क्लोज्ड 8। ठीक है, तो ये है बेटा इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने का तरीका। कुछ और एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं क्या, देख लेता हूँ एक बार। चलिए अभी जो देखा था उसके ऊपर एक और एग्जाम्पल देखते हैं, मतलब रूल्स जो हमने इनइक्वालिटीज़ के जो 3 मॉडुलस से रिलेटेड मैंने इनइक्वालिटीज़ बताई है, बस उन्हीं को यूज़ करना है। देखिए कहते हैं सॉल्व मॉड x-3 इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 2। तो ये इनइक्वालिटी मैंने अभी बताई थी। क्या बताया था कि अगर मॉड x ग्रेटर दैन और इक्वल टू a दिया हुआ रहे तो x का वैल्यू क्या होता है, लेस दैन और इक्वल टू -a होता है एंड ग्रेटर दैन और इक्वल टू a होता है। याद है आपको, ये -a से छोटा होता है और a से बड़ा होता है x का वैल्यू। तो सेम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, x की जगह x-3 है तो x-3 क्या रहेगा, -2 से छोटा रहेगा एंड x-3 क्या होगा, 2 से बड़ा रहेगा। तो बस इसको सॉल्व करना है इस इनइक्वालिटी, तो x विल बी लेस देन और इक्वल टू 1, ये उधर चला जाएगा और ये उधर जाएगा तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो ये आ गया आपका सॉल्यूशन। तो नंबर लाइन के ऊपर अगर आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो यहाँ कहीं 0, यहाँ 0 ले लेना, तो यहाँ है आपका 1, यहाँ है 5, तो 5 या 5 से बड़ा सॉल्यूशन है एंड 1 या 1 से छोटा पूरा, बीच वाले को छोड़ के पूरा। ठीक है, तो ये है आपका आंसर। जी बिल्कुल करेक्ट है। तो मेरे ख्याल से इतने एग्जाम्पल सफिशिएंट है, बाकी आगे जहाँ पर भी मॉडुलस हमें मिलेगा तो हम इन्हीं सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो एक लेक्चर जब आप मॉडुलस का पढ़ते हो और उसके बाद में आगे जब भी कैलकुलेशन में आपको मॉडुलस दिखता है तो उससे डील करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस अलग होता है, या फिर उस समय हम कैलकुलेशन जो भी बताते हो आप झट से समझ पाते हो। अगर ये सारा बेसिक, ये सारी चीज़ें बैकग्राउंड में अगर आपको पता नहीं है और सीधा मान लो कहीं पर लॉग सॉल्व करते समय या फिर प्रोग्रेशन के अंदर या फिर क्वाड्रेटिक के अंदर, ट्रिग्नोमेट्री में, कैलकुलस में कहीं पर भी मॉड आ जाता है और ये चीज़ पता ही नहीं है। ठीक है, तो कैलकुलस में तो खैर कि हम मॉडुलस फंक्शन पढ़ लेते हैं इसलिए चीज़ें पता चल जाती है, लेकिन उससे पहले ट्रिग्नोमेट्री आता है, अलजेब्रा आता है, तो इसका जिसके भी साथ में पाला पड़ेगा हमारा मॉडुलस में, जहाँ पर भी पड़ेगा, और अगर ये चीज़ें हमें नहीं पता है तो हम लोग वहाँ पर कॉन्फिडेंस हमारा कम हो जाता है और हमें समझ, मतलब क्वेश्चन समझ में आता है कि कॉन्सेप्ट उस टॉपिक का क्या है वो समझ में आता है, लेकिन छोटे से कैलकुलेशन में हम लोग अड़ जाते हैं और ये अगर होता है तो बहुत बुरी बात हो जाती फिर, इसलिए ये चीज़ें लेनी ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं ये बता दूँ कि मॉडुलस मैंने यहाँ पर ख़त्म किया है जितना हमें ज़रूरी था। अब इसके बाद के जो लेक्चर्स आएंगे लॉगरिथम के एग्जाम्पल्स पे आएंगे। अब मतलब हमने क्या क्या चीज़ें देखी, इंटरवल, इनइक्वालिटी एंड मॉडुलस, ये तीनों भी चीज़ें हम लोगों ने अभी सीख रखी है। अब यहाँ से आगे हम लोग लॉगरिथम पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में आगे के टॉपिक्स। ठीक है बेटा, तो इन बेसिक्स को बहुत अच्छे से करना है। गुड बाय।